गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर में मोलरिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर से आज मैं आपको मोलरिटी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी पहले मिल चुका है कि मोलरिटी क्या है, व्हाट इज़ मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो हम लोग निकालते हैं उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशंस के रूप में व्यक्त करते हैं, और उसके लिए एक टर्म है मोलरिटी। तो मोलरिटी के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलरिटी। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 liter solution is called molarity. ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलरिटी। तो मोलरिटी को डिनोट कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, और मोलरिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, इसकी डिफिनेशन अनुसार मोलरिटी का अगर हम लोग क्या इसका फॉर्मूला अगर देखें तो क्या हो जाएगा? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ध्यान रखना होगा, इन लीटर में लेना होगा। अगर ml में दिया हुआ है तो उसे हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमेशा ध्यान रखना है, सॉल्वेंट का मोल नहीं यूज़ करना, ना ही सॉल्यूशन का, सोल्यूट का मोल। और वॉल्यूम किसका लिया जाएगा? नीचे में सॉल्यूशन का। अगर आपको सोल्यूट का वॉल्यूम दिया रहे या फिर सॉल्वेंट का दिया रहे तो वहाँ ध्यान रखना होगा कि हमको नीचे में किसका पुट करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, ना कि सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट। तो इस तरह से मोलरिटी को अगर हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। और नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया। याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन यूज करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं क्या? डब्ल्यू। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बाय डब्ल्यू। क्लियर है? स्मॉल एन भी यूज़ कर सकते हैं, एन बाय स्मॉल एम। तो अब देखते हैं आगे क्या। इसमें नंबर ऑफ मोल के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोल होता है, उस सब्सटेंस के मास में अगर उसके मोलर मास से भाग दे दें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे क्या कहना था यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, इसको और हम लोग थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या है? सोल्यूट। यहाँ लिख सकते हैं क्या? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या निकल के आएगा यहाँ पर? मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m बराबर क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास of solute
इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि आपको नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का नहीं दिया गया हो और उसका मास दिया गया हो और उस सॉल्यूट का आप मोलर मास जानते हैं तो इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल अलग से निकाल के इस पे पुट कर देंगे तो भी बन जाएगा, या फिर इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी आप ना बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना होगा, अगर यह फॉर्मूला का कब उपयोग होगा, जब सॉल्यूट का मास दिया रहेगा, गिवन मास सवाल में दिया रहता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज या फिर 180 ग्राम शुगर, इस तरह से कुछ भी डाटा दिया रहेगा तो मास अब क्या हो जाएगा सॉल्यूट। और शुगर है तो उसका मोलर मास क्या होगा, ग्लूकोज है तो उसका मोलर मास क्या होगा, आप लोग जान ही रहे। मोलर मास क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सभी एटम के मास को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब उसे ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं लोग, मोलर मास। ठीक है ना। तो मोलिकुलर मास और मोलर मास में सिर्फ न्यूमेरिकली मान सेम होता है, यूनिट क्या होता है, डिफरेंट होता है। मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होता है, यू या फिर AMU, और यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा मास, मोलर मास। तो मोलर मास को किस में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में। तो ये सब छोटे छोटे बातों को भी ध्यान रखना होगा। अब है क्या, तो ये जब फॉर्मूला बन गया तो अब इसका यूनिट हम लोग देख सकते हैं, क्या हो जाएगा यूनिट, यूनिट ऑफ मोलरिटी। यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, ऊपर में है नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में, तो नीचे लिख देंगे हम लोग लीटर, दैट इज क्या, मोल पर लीटर, या फिर मोल, जब यूनिट लिखते हैं तो यू का यूज नहीं करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखना होगा यहाँ पर मोलरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। अब है क्या, मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों कि मोलरिटी जो है यह किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझें, अगर हम लोग 1 लीटर पानी लें, उसमें अगर 200 ग्राम चीनी घुलाते हैं, 200 ग्राम चीनी घुलाया जाता है, तो जब उसको गर्म किया जाएगा तो क्या उस बर्तन में चीनी का मास बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, नहीं होगा। क्या इंक्रीज हो सकता है, तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर पर 0 to 4 पर ध्यान रखना होगा, उससे आगे अगर टेम्परेचर है एबव 4 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पर क्या होगा, पानी का टेम्परेचर क्या, पानी का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम नीचे में क्या है, वॉल्यूम, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से जब वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा तो नीचे का मान जब चेंज होगा तो निश्चित रूप से क्या है, ये टोटल मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और मोलरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्लियर है। तो फिर से मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलरिटी। 1 लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं, इसे हिंदी मोलरता बोला जाता है। और मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। ठीक है। अब M से जब इस मोलरिटी को डिनोट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल को किससे, स्मॉल n से, ये होगा कैपिटल W से। ठीक है। और इस n को, दैट इज क्या, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के रूप में। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है सॉल्यूट का, वह मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है ना। ये मान जब यहाँ पुट हो जाएगा, नीचे में तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही, तो फिर इसको हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू, ऊपर में सिर्फ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर, तो क्या हो जाएगा, मोल पर
लीटर ऐसे बोल सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। अगला पॉइंट, मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलरिटी किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे, जब मोलरिटी पढ़ लिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मोलरिटी क्या है। व्हाट इज मोलरिटी, क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज मोलरिटी। ठीक है। क्या बोला गया? मोलरिटी, MOLALITY। हड़बड़ाहट में अगर आप सुनेंगे आप तो मोलरिटी और मोलरिटी एक जैसा सुनाई देगा, इसलिए ध्यान रखना होगा। मोलरिटी का स्पेलिंग क्या था? MOLARITY, मोलरिटी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? MOLALITY। तो निश्चित रूप से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा? चेंज होगा। तो बोल सकते हैं क्या फॉर्मूला, इसका डिफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 kg या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है। ध्यान, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल लिए हैं, मोलरिटी भी नंबर ऑफ मोल लिया गया था, लेकिन इसमें क्या लिया गया है? सॉल्यूशन नहीं लिया गया है, इसमें लिया गया सॉल्वेंट, वो भी क्या? केजी में। ठीक है। अगर ग्राम में होगा तो 1000 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर मास यूज़ कर रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलरिटी को कैपिटल M से और मोलरिटी को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अब है क्या, तो फॉर्मूला यहाँ बनाया जा सकता है मोलरिटी, तो MOLALITY। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? इन केजी। क्लियर है। अब है क्या, तो जैसे उसमें हम लोग इसका रेशियो ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को फिर से कन्वर्ट किया सकते, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग? तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है। तो फिर से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूला और बन सकता है, मोलरिटी, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या कि मोलरिटी, ठीक है ना, क्या बोला गया? तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब यूनिट देख सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो मोलरिटी बराबर में क्या जानते हैं क्या पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है ऊपर में? सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा ऊपर में? मोल, और नीचे में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ क्या लिख देंगे लोग? केजी। तो क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। ठीक है। या फिर मोल केजी इनवर्स। ठीक है। तो यह हो गया यूनिट। मोलरिटी में आप लोग पढ़े थे क्या? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो क्या मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या फिर नहीं? तो अभी जस्ट बताया गया, जैसे मास को गर्म करने पर मास नहीं बढ़ता है, तो वैसे ही मोलरिटी किसका रेशियो है?
ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल किसका रेशियो है, मास का ही रेशियो है, तो नंबर ऑफ मोल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। और नीचे में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास अगर 1 kg है, उसको गर्म करेंगे तो 1 kg से क्या हुआ 1.5 kg या 2 kg हो जाएगा, नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है बट मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोललिटी नोट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। मोलरिटी नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्लियर है। तो हम लोग मोलरिटी भी देख लिए और मोललिटी भी देख लिए। ध्यान रखना है क्या कि मोललिटी